नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको बड़ी खबरें बताएंगे, उसके बाद हर खबर की जानकारी आप तक हम देंगे। सबसे बड़ी जो खबर आज की है, 2 सरकारी जो टीचर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड किया गया है और ये जो आदेश है क्यों निकाले गए? आपने देखा एक जो चेक सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि वहां पर जो है वो 7 की स्पेलिंग लिखनी नहीं आ रही है और भी कई डिजिट थी उसकी स्पेलिंग लिखनी नहीं आई है। ये सिरमौर का मामला था, रोनहाट का। अब जो डीएम थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है और एक जो टीचर हैं वो लेडी टीचर हैं। स्कूल नहीं आई हुई थी लेकिन फर्जी अटेंडेंस लगा दी गई, उसके बाद सस्पेंड कर दी गई है। इसके अलावा बताएंगे सीएम सुक्खू ने आज 1500 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। क्या ये ऐलान किया आपको वो बताएंगे। डीए एरियर को लेकर के जो पेंशनर हैं उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और जो पेंशन समय पर नहीं मिल रही है उसको लेकर जो है वो क्या बड़ी बात कही है पेंशनरों ने, आपको वो बताएंगे। हर खबर की जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सीएम सुक्खू ने आज ऐलान किया कि जो भाजपा बार बार आरोप लगा रही है कि महिलाओं को 1500 कब दिए जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि कुछ महिलाओं को हमने जो चोर दरवाजे बंद करके पैसे दे दिए हैं और बहुत जल्दी ही पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के और दरवाजे बंद करके और महिलाओं को भी 1500 रुपए देंगे। अगले 2 सालों में महिलाओं को हम चरणबद्ध तरीके से 1500 देंगे। ये आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सोलन जिले के दाड़ला घाट दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने यह बड़ा ऐलान जो है वो किया है। वहीं इस दौरान सीएम सुक्खू ने कामधेनु हितकारी मंच के वार्षिक समारोह में प्रदेश की महत्वाकांक्षी दूध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ भी किया। इस योजना के लागू होने से दुग्ध उत्पादकों की आय में इजाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं इस दौरान सीएम ने बटन दबाकर नई दूध प्रोत्साहन योजना में सोसाइटी की ओर से एकत्रित किए जा रहे दूध पर 3 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त जो राशि सरकार की ओर से किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से जो है वो डाली गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। भाजपा के आरोप निराधार हैं। उन्होंने कहा कि हमने 20 रुपए सीमेंट सस्ता किया है। उन्होंने साधन जो संपन्न लोग हैं उनसे स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का भी आज आह्वान किया। सीएम ने घोषणा की कि दाड़ला घाट में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। इस दौरान सीएम सुक्खू ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा 5 गुटों में बंटी हुई है और सोशल मीडिया पर उन्हें गालियां देने में ही व्यस्त हैं। भाजपा की पूर्व सरकार ने जनता की संपदा को लुटाया है, ये उन्होंने आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि सरकार की एक योजना ला रही है। इसके तहत यदि जो है वो आप अपने डीजल ट्रक को इलेक्ट्रिक में बदलते हैं तो सरकार इसके लिए 40% सब्सिडी देगी। बड़ी खबर है, यानी जो डीजल का ट्रक है इसको आप इलेक्ट्रिक बनाते हैं तो 40% सब्सिडी जो है वो सरकार इसको खरीदने के लिए देगी। ये आज सीएम ने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने आज वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान है उसका शिमला से अभियान शुरू कर दिया। शिमला से आज पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला हस्ताक्षर कर इस अभियान की जो है वो शुरुआत की है। हिमाचल में यह अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान 1 लाख हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। सारे हस्ताक्षर होने के बाद इसकी जो प्रतिलिपि है वो पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी। अभियान को सफल बनाने व इसकी निगरानी के लिए कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया गया है। हिमुडा के जो उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के और पूर्व पार्टी महासचिव यशवंत छाजटा, उनको इसका इंचार्ज बनाया गया है, जबकि हरिकृष्ण हिमराल को जिम्मेदारी जो है वो और भी सौंपी गई है। इसी में हस्ताक्षरों में डुप्लीकेसी ना हो इसे जांचा जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्रों के गांवों में कांग्रेस जो कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठन एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटक, सेवा दल, ये सभी जो है वो इसमें जिम्मेदारी इन सभी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वह भी अभियान को गांव व लोगों के घर द्वार तक पहुंचाने में जो है मदद करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मामलों की जो प्रभारी रजनी पाटिल, वो भी आज वर्चुअल जो है बैठक में जुड़ी थी। आज एक बैठक भी हुई है। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम है, उन्होंने इस अभियान के जो संयोजक भी है वो मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सह संयोजक कुलदीप सिंह राठौर, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, विधायक कांग्रेस प्रदेश मामलों के जो सह प्रभारी हैं वो जो अन्य नेता है वो इसमें मौजूद रहे। जिला स्तर पर अभियान के लिए नियुक्त प्रभारी वर्चुअली इसमें जुड़े। इस दौरान रजनी पाटिल ने कहा कि इस अभियान को जन अभियान बनाया जाएगा। कार्यकर्ता गांव द्वार जाएंगे और भाजपा ने किस तरीके से वोटों की जो है वो चोरी की बताया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, गांव
गांव व हर वोटर तक पहुंचाया जाएगा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह अभियान आज से शुरू हो गया है। राज्य के 68 विधानसभा क्षेत्र में ये चलेगा। 1 लाख जो हस्ताक्षर का जो लक्ष्य है वो रखा गया है। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है। इस दौरान भी केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे, शिमला आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस अभियान को जन जागरण अभियान बनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा वोट चोरी कर रही है। महाराष्ट्र व हरियाणा के चुनाव में कैसे वोट चोरी की गई, राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ ये बात देश को बताई है, जनता को बताई है। अब इस अभियान के माध्यम से हिमाचल के हर गाँव में लोगों को जो है वो जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बूथ से यदि 50 वोट जो है वो काटी जाए तो 100 का फर्क पड़ता है। कांग्रेस अपने बूथ स्तर के पदाधिकारियों को भी जागरूक करेगी ताकि लोगों का जो वोट है वो चोरी न किया जा सके। यानी वोट चोर गद्दी चोर का जो अभियान है वो शुरू हुआ आज कांग्रेस का। राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज रणवीर ठाकुर इनके जो प्रदेशाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में ये सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेक्रेटरीट में मिले हैं। और इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की स्वीकृति देने पर आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी होने के बावजूद भी हर परिस्थिति में रात दिन आपदा की स्थिति तकनीकी कर्मचारियों ने बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य प्रदेश में किया है। इनकी मांगे जो है वो इनकी जो मांगे हैं उसकी ओर भी सरकार ध्यान दें। उन्होंने अपने मांग पत्र में आग्रह किया कि विद्युत बोर्ड में सबसे बड़ी जो मांग है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की है, सबको दे दिया, हमें भी दे दिया जाए। इसके अलावा और जो हेल्पर हैं और जो इसमें नॉन ITI टीमेट हैं हेल्पर जो कि 26 अगस्त 2023 को प्रमोशन मिलने में हुए बदलाव के कारण प्रभावित हुए हैं और 800 के करीब इनकी संख्या है। और मंडल, किलाड़, मंडी, रोहडू, रामपुर, शिमला, सिरमौर में कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर हो रहे हैं, उनको जल्द जो है वो पदोन्नत किया जाए। इसके अलावा सहायक लाइनमैन से लाइनमैन पद पर पदोन्नति के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं, ये भी मांग की है। और जो लाइनमैन से फोरमैन एवं फोरमैन से स्पेशल फोरमैन की जो DPC है वो फरवरी 2025 में हो गई थी, जिसमें से 10 कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर भी हो गए हैं। इनकी पदोन्नति आदेश शीघ्र जारी किए जाएं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संघ की सभी मांगों को गंभीरता से सुना और मौके पर प्रबंधन को आदेश दिए कि जो भी DPC होगी उसको जल्द अप्रूवल के लिए भेजें और आश्वस्त किया कि सभी की जो है वो जल्द से जल्द जो अप्रूवल है वो दे दी जाएगी। इसके उपरांत संघ के पदाधिकारी बोर्ड प्रबंधन से मिले, जहां उन्हें आश्वस्त किया गया कि DPC की जो फाइल है वो जल्द ही अप्रूवल के लिए भेज दी जाएगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पेंशनरों ने जॉइंट जो पेंशन फ्रंट बनाकर समय पर पेंशन न मिलने, 2016 से एरियर का भुगतान न होने, DA सहित मेडिकल बिलों का जो भुगतान न होने पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने आज बड़ा ऐलान भी कर दिया है। 14 अक्टूबर को पेंशनर जॉइंट फ्रंट सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करने जा रही है, जिसको लेकर रणनीति जो है वो बनाई गई। शिमला में हुई पेंशनरों की इस बैठक के बाद जॉइंट पेंशनर फ्रंट हिमाचल प्रदेश के जो अध्यक्ष है आत्माराम शर्मा, इन्होंने बताया कि पेंशनर को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। नए वेतनमान का जो एरियर है 2016 से लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार देने को तैयार नहीं है। मेडिकल बिलों का करोड़ों रुपए का जो भुगतान है पेंशनरों को नहीं हुआ है। महंगाई भत्ता 16% दे है। सरकार ने मई में 3% DA देने की जो घोषणा है वो की थी, लेकिन अभी तक वो DA भी कर्मचारियों और जो पेंशनर उनको नहीं मिला है। इसलिए सब्र का बांध टूट गया है। कई बार सरकार से हम मिले, मांग पत्र दिए, लेकिन अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। सरकार हमारी जो मांग है उनको अनसुनी कर रही है। दुखी होकर जो पेंशनर हैं वो अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और 14 अक्टूबर को पेंशनर सड़कों पर उतरकर जो है वो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। ये उन्होंने आज ऐलान किया। हालांकि पेंशनरों का एक दूसरा गुट बना हुआ है जॉइंट एक्शन कमेटी, इन्होंने भी ऐलान कर दिया कि ये भी 17 अक्टूबर को जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे, चेतावनी दे दी इन्होंने भी। तो पेंशनर जी सरकार से नाराज हैं और इनकी ये मांग है कि पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, DA एरियर भी जल्द दिया जाए। इसके अलावा शिमला में आज विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम की मासिक बैठक की गई। बैठक में जो महासचिव है TR गुप्ता, इन्होंने पेंशनर के गंभीर मुद्दों पर प्रकाश डाला और अन्य गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में यह चिंता जताई गई कि मार्च 2022 में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को अब तक लीव एनकैशमेंट और जो ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी जो है वो वैधानिक लाभों का जो भुगतान है वो नहीं किया गया है, जबकि 2 वर्षों से भी अधिक समय बीत चुका है। इसके अतिरिक्त 70 से 75 साल वाले जो पेंशनर्स हैं उनकी 30% एरियर का भुगतान भी नहीं किया गया है। हालांकि बोर्ड द्वारा इसके आदेश पहले ही जारी किए
जा चुके हैं। उन्होंने बोर्ड के नवनियुक्त जो चेयरमैन हैं प्रबोध सक्सेना से अनुरोध किया है कि वह बोर्ड में जो फैली हुई जो वित्तीय अव्यवस्था है उसको सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, क्योंकि वर्तमान स्थिति पेंशनर्स के लिए मानसिक, आर्थिक और जो सामाजिक रूप से अत्यंत कष्टदायक जो है वो बन चुकी है। फोरम के जो प्रेस सचिव है अमर सिंह भलेक, उन्होंने बताया कि सदस्यों ने सरकार और जो बोर्ड प्रबंधन है उनके प्रति रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पेंशनर्स की अनदेखी और जो वित्तीय देरी हो रही है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि सभी लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान शीघ्र नहीं किया गया तो पेंशनर्स को प्रदेश व्यापी जो आंदोलन है वो करना पड़ेगा, बाध्य हो जाएंगे। फोरम ने आग्रह किया कि विद्युत बोर्ड प्रबंधन इस गंभीर विषय को प्राथमिकता पर लेकर तुरंत सभी का एरियर और जो लंबित भुगतान है उसको जारी कर दें और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको उनका जो हक है वो उन्हें समय पर दें। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी एक्शन में आ गए हैं जी। प्रदेश में नए चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद जैसे उन्होंने पदभार संभाला है उसके बाद जो अधिकारी और जो कर्मचारी है उनका समय पर दफ्तर पहुंचने का जो कह सकते हैं आप सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आज आईएएस अधिकारी जो 10:30 बजे या फिर 11 बजे पहुंचते थे, लेकिन आज 10 बजे ही जो है वो पहुंच गए थे। अधिकारी और जो कर्मचारी है वो आज समय पर पहुंचे। हालांकि कर्मचारी तो समय पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी कई बार नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज अधिकारी भी जो समय है उस पर पहुंचे। खुद अधिकारियों ने कहा कि वो 10 बजे नहीं पहुंच पाते थे कई बार, लेकिन अब क्योंकि बड़े साहब ने आदेश दिए हैं कि उनको समय पर आना है, तो ऐसे में जो कार्य संस्कृति है उसमें अनुशासन होना बेहद जरूरी है। जो आदेश है उसकी हम पालना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्य सचिव से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवों के साथ बैठक में इस बारे में सख्त निर्देश दे दिए थे। सीएम ने कहा था कि कई बार वह 10 बजे से पहले दफ्तर में आते हैं और उस दौरान यदि किसी अधिकारी के कमरे में फोन किया जाए तो वहां कोई नहीं उठाता है। अधिकारी समय पर नहीं पहुंचते हैं जिनको समय पर आना चाहिए। जब अधिकारी तय समय पर दफ्तर पहुंचेंगे तभी दूसरे जो कर्मचारी हैं जो जिनसे आप काम लेते हैं वो भी नियमों को फॉलो करेंगे। जो मुख्य सचिव संजय गुप्ता उन्होंने तो पिछले कल कहा ही दिया था, हिमाचल दस्तक से सवाल ही पूछा था जब उन्होंने कहा था कि मैं तो जो है वो डिसिप्लिन को कड़ा ध्यान में रखकर जो है वो हर चीज को करता हूं और 10 बजे छोड़िए। उन्होंने ये बड़ी बात कही थी कि मैं तो 9:30 बजे 9 से 9:30 बजे के बीच पहुंच जाता हूं दफ्तर में। बिजली बोर्ड में जब वो चेयरमैन के पद पर थे तो वहां पर भी इंजीनियर समय पर नहीं आते थे, मगर जब उन्होंने सुबह आकर अधिकारियों को फोन करने शुरू किए तो उनका रूटीन भी बदल गया और अब सभी समय पर जो है कार्यालय आते हैं। सचिवालय में भी इसकी जो बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरी है कि मैं आग्रह भी करूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी सख्ती नहीं, पहले आग्रह करूँगा, अगर उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो फिर दूसरा कोई चारा नहीं है, फिर मुझे आग्रह के अलावा जो कार्रवाई है वो भी करनी पड़ेगी। तो पहले ही दिन जो एक्शन देखने को मिला चीफ सेक्रेटरी का, जो अधिकारी 10:30 बजे पहुँचते थे कई बार, तो वो आज जल्दी पहुँचे हैं, 10 बजे पहुँचे हैं जी। होना भी चाहिए, जब सैलरी 1.5-2 लाख रुपये मिल रही है, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, समय पर पहुँचना चाहिए। 10 से 5 जो भी काम होता है वो जो है वो किसी भी कर्मचारी को करना चाहिए, अधिकारी को भी करना चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल से मौत मामले में हिमाचल का जो ड्रग डिपार्टमेंट है वो अलर्ट हो गया है। विभाग ने कुछ ऐसी कंपनियां आइडेंटिफाई कर ली है जिनकी दवाइयां बीते दिनों मध्य प्रदेश से सप्लाई की गई हिमाचल प्रदेश में। इसी तरह जो नेक्सा डीएस व इससे मिलते जुलते जो कफ सिरप हैं, इनकी जो प्रोडक्शन है उस पर रोक लगा दी। बड़ी खबर है जी, जो कफ सिरप है इसकी प्रोडक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। बता दें कि छिंदवाड़ा के जो परासिया ब्लॉक में बुखार के बाद किडनी फेल होने से 7 सितंबर से अभी तक 9 बच्चों की जान चली गई है। परिजनों के मुताबिक बच्चों को पहले बुखार और जुकाम हुआ था, फिर किडनी में इन्फेक्शन हुआ। प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने के बाद भी हालत बिगड़ती गई और नागपुर में इलाज के दौरान जो है वो बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो अब जो ये क्यों हो रहा है, कई बार कहा जा रहा है कि कफ सिरप से हुआ है, तो इसको अब जो कफ सिरप का जो उत्पादन है उस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर 13 अक्टूबर को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण अवसर पर जनसभा का जो आयोजन है वो होगा। इस अवसर पर कांग्रेस की जो वरिष्ठ नेता है प्रियंका गांधी वो तो आ ही रही है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंच सकती है, उनके आने का भी कार्यक्रम है। लेकिन जो सहमति है वो अभी जिन्होंने आने पर इच्छा जताई है वो प्रियंका गांधी है, लेकिन ये दोनों भी पहुंच सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम, इसके अलावा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित पार्टी के जो अन्य लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे। प्रतिमा जो अनावरण समारोह के दौरान वीरभद्र सिंह के जीवन पर बनी जो उपलब्धियां हैं वो भी प्रदर्शित की जाएंगी कि उन्होंने क्या क्या काम किए प्रदेश के लिए। दिसंबर में सरकार के 3 साल पूरे होने हैं और साल के अंत में पंचायत चुनाव भी प्रस्तावित हैं। कांग्रेस हाईकमान से आने वाले नेता इस जनसभा को जो है वो संबोधित भी कर सकते हैं।
अब एचआरटीसी में फ्री सेवा बंद हो रही है जी। क्या सेवा बंद हो रही है बताते हैं आपको। एचआरटीसी में अगले सप्ताह से 200 रुपए देकर हिम बस कार्ड बनाना शुरू हो जाएंगे। इस कार्ड के बिना लोगों को जो है वो निगम की बसों में निःशुल्क और जो रियायती यात्रा है वो नहीं कर सकेंगे। लाभार्थियों को 3 महीने के भीतर यह कार्ड बनाने होंगे। परिवहन निगम ने हिम कार्ड पोर्टल बना लिया है। बड़ी खबर यह है इसमें, अब योजना शुरू करने के लिए सरकार से 2-3 दिन के भीतर अनुमति ली जानी है। अभी महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में जो है वो सफर करने पर किराए में 50% की छूट है। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी बसों में छूट है। इन्हें भी यह कार्ड अब जो है बनाने पड़ेंगे जी। महिलाओं को भी बनाने पड़ेंगे, इनको भी बनाने पड़ेंगे। हर साल यह जो कार्ड है वो 150 रुपए देकर रिन्यू होगा। पहले 200 रुपए दे दिए, फिर उसके बाद रिन्यू होगा जी कार्ड। हिमाचल के लोग ही इस निःशुल्क सुविधा का लाभ ले सकेंगे। जो बाहरी राज्यों के लोग हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा कोई लाभ। और इसके लिए जो पहचान पत्र है, कोई पहचान जो है वो हिमाचल प्रदेश की होना बेहद जरूरी है। इस कार्ड को बनाने के लिए एचआरटीसी कार्यालय में प्रूफ भी देना होगा। कोई भी जैसे आपका आधार कार्ड हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश में इस समय 17 ऐसी कैटेगरी है जिनको निःशुल्क यात्रा का जो लाभ है वो दिया जा रहा है। इसमें परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी हैं, युद्ध वाली जो विधवाएं हैं, कह सकते हैं सैनिक है, उनकी जो विधवाएं हैं, पूर्व विधायक हो गए, सांसद हो गए, राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेता लोग हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त जो है वो जर्नलिस्ट हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीज हैं, ये शामिल हैं। तो इनके लिए अब जो फ्री सेवा है जी, जो आपको फ्री मिलती है, अब 150-200 रुपए देने पड़ेंगे आपको। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए मदद की गुहार लगाई है। आपदा में जिस तरीके से हिमाचल को बड़ा नुकसान हुआ है उससे उभरना आसान नहीं है। ऐसे में प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज जो है वो बात की और हिमाचल का पक्ष रखा। देश भर के जो मंत्री है वो इसमें जुड़े थे। यहाँ केंद्रीय मंत्री ने राज्यों से सुझाव मांगे और हिमाचल के मंत्री ने भी कई बेहतरीन जो सुझाव हैं वो दिए हैं, जिनका ड्राफ्ट लिखित रूप से केंद्र को जो है वो केंद्रीय मंत्री ने मांगा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आने वाले वर्षों में राज्य के ग्रामीण सड़क नेटवर्क का रखरखाव सबसे बड़ी चुनौती जो है वो साबित होगा, ये उन्होंने माना। विशेषकर ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों राज्यों में जहां अत्यधिक जो है वो मौसमी जो परिस्थितियां हैं वो बदलती है, बारिश अधिक होती है तो फिर रोड भी टूट जाती है। विक्रमादित्य सिंह ने सुझाव दिया कि भविष्य में सभी श्रेणियों की ग्रामीण सड़कों के लिए एक समान तकनीकी मानक और हरित मापदंड लागू किए जाएंगे ताकि सड़कों की गुणवत्ता और जो पर्यावरणीय अनुकूलता है वो सुनिश्चित की जा सके। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पात्रता मापदंडों को पुराने जनगणना आंकड़ों के बजाय वर्तमान जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर जो है वो संशोधित करने की भी जो है वो आवश्यकता है, इसकी भी मांग की है। और इसके अलावा जो आवश्यकता है और भी जो योजनाएं हैं कि कुछ ना कुछ जो पैसा है वो पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से मिलना चाहिए। तो कुल मिला के देखें, जो गाँव में सड़कें हैं वहाँ पर जिस प्रकार से रहता है कि गांव में बहुत अधिक बारिश होती है तो फिर टूट जाती है सड़कें, तो इसमें जो पहाड़ी राज्य है उसको खास ध्यान रखा जाए। कई बार ऐसा था कि शहरों में सड़कें बन जाती है, वहाँ इतनी अधिक बारिश नहीं होती है, लेकिन पहाड़ों में इतनी बारिश होती है कि सड़कें टूटती रहती है, तो फिर रखरखाव के लिए जो धनराशि है वो केंद्र सरकार से अधिक मिलनी चाहिए। इसके अलावा मंडी जिले में पूर्व सांसद जो है वो अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो मंडी जिले में जो है वो अनुराग ठाकुर ने जो है वो माफी चाहूँगा, अनुराग ठाकुर ने जो है वो राहुल गांधी पर निशाना साधा है। हमीरपुर सांसद है, उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान भारत और आरएसएस पर की गई टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत का हर जगह जो है वो राहुल गांधी विरोध करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है और उनकी आदत बन गई है। अनुराग ठाकुर ने आज आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और एयर स्ट्राइक के समय भी भारत में रहते हुए पाकिस्तान की प्रशंसा की थी। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सवाल किया है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि उन्हें भारत का विरोध करना आवश्यक हो जाता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई है और देश भर में भी उनकी यही स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं को नीचे दिखाने कांग्रेस का एकमात्र जो है एजेंडा बन गया है और हिमाचल की जो राजनीति है उसमें अपनी जो भूमिका से जुड़े हुए जो सवाल हैं उस पर जब अनुराग ठाकुर से पूछा गया सवाल कि क्या आपकी भूमिका है, उन्होंने कहा कि हिमाचल से हैं और वो पार्टी के कार्यकर्ता है भाजपा के और उसी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और जो मीडिया में जो उनकी हिमाचल राजनीति में एंट्री को लेकर जो चल रही चर्चाओं को फिलहाल इस पर अभी जो है विराम लगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी ने जो काम दिया है उसका बखूबी निर्वहन कर रहा हूं। इसके अलावा जगत सिंह नेगी जो मंत्री हैं उन्होंने आपदा राहत राशि नहीं मिलने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है आज। उन्होंने कहा कि इस बार मानसून में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन जो पीएम मोदी ने ऐलान किया था 1500 करोड़ का, वो राशि अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अब तक जो है वो केंद्र से 1 रुपया की जो मदद है वो हिमाचल को नहीं मिल पाई है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा के नेता अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। भाजपा नेता बार बार यह बोल रहे हैं कि केंद्र में हिमाचल को करोड़ों की मदद मिली है केंद्र से। हकीकत में हिमाचल को 1 भी रुपया इस साल नहीं मिला है अभी तक।
भाजपा नेता बस अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने स्पेशल पैकेज से ही आपदा जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद कर रही है और आगे भी करती रहेगी। वहीं जो मंत्री उनके आरोपों पर आज सुंदरनगर के जो विधायक हैं, भाजपा के वरिष्ठ विधायक राकेश जम्वाल, उन्होंने कहा कि जगत नेगी अपने जेबें टटोल कर कहते हैं कि केंद्र का पैसा नहीं आया है। केंद्र का पैसा उनके जेब में नहीं आएगा, सरकार की ट्रेजरी में आएगा। उस पैसे का जो है मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और राज्य सरकार को पाई का जो हिसाब है देना पड़ेगा। राकेश जम्वाल ने कहा कि केंद्र द्वारा आपदा प्रभावित के लिए भेजा गया पैसा न तो कांग्रेस नेताओं की जेब भरेगा और न ही उनके चहेतों की जेब भरेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को आपदा राहत के लिए पहले ही 5500 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं और केंद्र लगातार जो है मदद कर भी रहा है। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ हुए देवलुओं द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। हरि सिंह यादव के परिजनों ने इस मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि देवता भृगु ऋषि के देवलुओं द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने और सरकारी कार्य में बाधा डाले जाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। पीड़ित की बेटी डॉक्टर अंशुमाला ने आज मीडिया में कहा कि उनके पिता तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ हुई घटना को लेकर तथाकथित देवलुओं ने देव आस्था को बेवजह ढाल बनाकर षड्यंत्र के तहत अभद्रता, मार पिटाई, जान से मारने की जो है कोशिश की है। उनके पिता डीसी के आदेश पर सरकार के काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा दशहरा उत्सव का आयोजन चल रहा था और यह जब घटना हुई तो पुलिस कहाँ थी? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अभी तक इस मामले में डीसी कुल्लू और जो एसपी है उनकी तरफ से एक भी बयान जारी नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है एक अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार पूरे समाज को शर्मसार कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके पिता पिछले 3 सालों से ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना हुई, जान से मारने की धमकी दी गई, कोशिश की गई और घसीटा गया, पीटा गया। एफआईआर जो है वो मामूली हुई है। हरि सिंह यादव की जो पत्नी रुक्मणी है उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि तथाकथित जो देवलू है उन्होंने इसको अंजाम दिया है और ये जो पूरी घटना है इसमें डीसी और जो एसपी है उनसे उन्होंने मांग की है कि इसमें कड़ी से जो कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए और 1200 से अधिक जो पुलिस होमगार्ड जवान लगाए गए हैं उनका क्या काम है जब वो एक तहसीलदार को नहीं बचा पाए। ऐसे में जो जनता है वो इससे जो ये गुंडागर्दी की गई है, घसीटते हुए ले गए हैं, इसको लेकर के जो है वो तुरंत प्रभाव से जो भी आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, इन्होंने मांग की है। इसके अलावा शिमला जिला के रामपुर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का जो मामला है वो सामने आया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने जो आरोपी है उसको पोक्सो एक्ट के तहत जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और डीएसपी जो रामपुर नरेश शर्मा उन्होंने इसकी पुष्टि की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि एक आइसक्रीम विक्रेता उसकी दुकान पर आया और बच्ची को आइसक्रीम के ठेले के पास ले गया। उस वक्त पीड़िता की जो मां है वो ग्राहकों को सामान दे रही थी। कुछ देर बाद जब मां बच्ची को लेने ठेले पर गई तो देखा कि जो आइसक्रीम विक्रेता है उसके साथ दुष्कर्म का जो प्रयास है वो कर रहा था। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौसम कल से खराब है जी। 7 जिलों में ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, सोलन और जो लाहौल स्पीति जिला है वहां पर कल आंधी बारिश का जो है वो अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। जबकि 6 अक्टूबर की बात करें तो 6 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और जो लाहौल स्पीति जिला है वहां पर हैवी टू हैवी रेनफॉल का अलर्ट है। यानी अगले 2-3 दिन मौसम खराब है। कल से प्रदेश में जो मौसम है वो खराब हो जाएगा जी। ऊना, हमीरपुर और जो किन्नौर है वहां पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और राज्य में 8 अक्टूबर तक मौसम के खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। तो मौसम कल से खराब है जी। हालांकि जिस प्रकार से प्रदेश में जो मानसून है वो अब विदा हो चुका है और ऐसे में अधिक बारिश तो नहीं होगी, लेकिन जिस प्रकार का अलर्ट आया हुआ है तो ऐसे में थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। कल से मौसम खराब है तो बुलेटिन को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर जो हमारे पास कुछ देर पहले ही आई है उसका बता दें आपको। 2 जो टीचर हैं, सरकारी टीचर सस्पेंड किए गए हैं। इसमें एक जो टीचर हैं ये अनिता है, टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जो है वो शिमला की रहने वाली है। ये सलक्कड़ बाजार स्कूल में थी जी, शिमला में। इन पर आरोप है कि इन्होंने स्कूल में फर्जी अटेंडेंस लगाई है। ये खुद स्कूल में मैडम नहीं थी लेकिन वहां पर इनकी जो अटेंडेंस है वो लगी हुई थी, जबकि इन्होंने जो है कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। आशीष कोहली की तरफ से आज जो है वो ऑर्डर हुए हैं। इसके अलावा ड्राइंग मास्टर जिन्होंने एक चेक बनाया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, आप भी देख रहे होंगे उस चेक को, कि वहां पर 7 की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, 100 की स्पेलिंग आप देखिए जो भी स्पेलिंग लिखी गई है उसमें गलत लिखी गई है और नीचे साइन भी कर दिए गए हैं।
अब जो डीएम हैं, ये अत्तर सिंह इनका नाम है, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो 2 टीचर इनको सस्पेंड कर दिया गया है और शिक्षा विभाग सख्त हैं। और उन्होंने, क्योंकि पूरे देश में एक खबर तो वायरल ही हो गई कि हिमाचल प्रदेश जो साक्षर राज्य है, 99% यहाँ पर जो है वो ऐसे लोग हैं जो साक्षर हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर अगर जो चेक जो स्कूल के टीचर्स हो गए, डीएम कह रहे हैं कि डीएम है जो सस्पेंड हुए हैं आज, अगर डीएम जो है वो ऐसी गलती कर रहा है जिन्हें लिखना नहीं आ रहा है 100 की स्पेलिंग, 7 की स्पेलिंग, फिर तो आप सोच सकते हैं कि क्या शिक्षा का स्तर फिर क्या जो है वो एक छवि रह जाएगी। इसलिए जो है वो अब जो जिन्होंने ऐसा किया था, जिन्होंने लिखा था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है जी आज। और टीचर हैं अनिता टीजीटी है ये जी, इनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और इनको जो है वो फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सहमल तहसील ठियोग को वहाँ पर अटैच कर दिया गया जब तक जांच जो है वो इसमें आगे चलेगी। तो कुमारी अनिता टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शिमला 4 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी लक्कड़ बाजार, इनको जो है वो फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया 2 टीचरों को। तो बुलेटिन को शेयर करिए ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।